if chase is an art, Virat Kohli is Picasso of it. Mohammad Sarvi साहब भी आते आते कह रहे हैं, this is not a chase, this is an art. And King Kohli is the champion of this art. He is the master of this art. Another day, another chase. बड़ी ख्वाहिश थी कि वो बल्ला थोड़ा सा तिरछा ना होता, थोड़ा सीधे बल्ले से खेल देता, पावर थोड़ी सी और जनरेट कर देता, तो विनिंग शॉट पिछले मैच के और इसके मैच में सेम काम हो जाना था. उसी शॉट पे ही मैच भी जीत जाते और उसी शॉट पे ही 100 भी आ जाता, तो डबल ट्रीट मिल जाती. और डबल ट्रीट खैर नहीं मिला, लेकिन विराट कोहली ने मेक श्योर किया कि मैच खत्म करके ही जाए, अगर 2-4 रन पहले भी वो चला गया तो. ही एब्सोल्युटली फिनिश्ड द मैच. ही इज एन एब्सोल्यूट चैंपियन. अल्फाज तारीफें कर करके खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो उसके कारनामे हैं, समटाइम्स ऐसी फीलिंग आती है कि शायद अल्फाज भी उससे इंसाफ नहीं कर सकते. कोई कितनी तारीफ करेगा, क्या अल्फाज ढूंढ के लाएगा. दिस पर्सन इज एट इट्स वेरी बेस्ट एंड नो वन एल्स इज इवन क्लोज. जो ये कारनामे करता है और अपनी टीम को जिस जिस पोजीशन पे जो मैच फंसा होता है, बड़े मैच में परफॉर्म करता है. तो अभी बड़े भाई आए कहते जी 76 पे कोहली, तो वो कहता भाई ये बंदा है कि ये क्या है, ये रिपोर्ट है, ये क्या है. हर मैच में जो चेज है तो ये खड़ा होता है, हमारे वाले इनसे कुछ सीख लें. गप्पे मारते हैं, हमारे वाले साथ में फोटो खिंचवा लेते हैं, ही हाँ, वो कुछ सीख लो इससे. वर्ल्ड कप में इनसे बड़ी टीम पैदा नहीं हुई. सबसे बड़ी टीम इस टाइम जो वर्ल्ड कप में नजर आ रही है वो इंडिया की है. न्यूजीलैंड भी कोई मैच नहीं आ रही थी, लेकिन आज जो इंडिया ने न्यूजीलैंड को मैच हरा के जो हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, एक लाइन कह दी इंडिया ने आज. इंडिया इज द हॉट फेवरेट. देखिए उनके मुल्क में मैच हो रहा है और उनकी पिचेज है, उनको ज़्यादा आइडिया है, और जो उनकी स्ट्रेंथ है वो बैटिंग है, और वहाँ पे हमारे पास इस टाइम पिचेस भी बैटिंग है, तो मोस्ट 90% चांसेस उनके जीतने के हैं, और दे आर हॉट फेवरेट फॉर द वर्ल्ड कप. टॉप 1 में कहें तो मैं तो इंडिया को फेवरेट करार देता हूँ. जिस तरह आज का मैच जीते हैं, आउट क्लास था. उन्होंने बता दिया भाईजान इससे आगे नहीं आना, अगर इससे आगे आओगे तो इंडिया मिलेगा, और इंडिया ऐसे मिलेगा जैसे आपको मिलने का हक होता है. वो आपको ठोकेगा भी, बजाएगा भी, और आपको बताएगा भी कि क्रिकेट ऐसे खेलते हैं. वर्ल्ड कप में ऐसी टीम लेके आते हैं, ऐसे बॉलर्स लेके आते हैं. जो उनका अफगानिस्तान से मैच था वो बैटिंग विकेट पे रखा गया, क्योंकि और जो उनके मैच ऑस्ट्रेलिया से था वो स्पिनिंग ट्रैक पे रखा गया. तो होम ग्राउंड्स का और होम कंडीशन का और मेज़बानी का वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको सपोर्ट भी मिल रही है. इंडिया नो डाउट एक अच्छी टीम है, उनके अपने प्ले ग्राउंड है, उनकी अपनी पिचेस हैं, अपना ग्राउंड है, अपना क्राउड है, तो इसमें उनका हारना मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल है. तो पूरे वर्ल्ड कप में हारना इम्पॉसिबल है. तो मेरे ख्याल में तो मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया इज़ गोइंग ऑन टॉप. इंडिया का कॉन्फिडेंस इसलिए देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि वो अपनी पिचेस पे खेल रहे हैं. जब पिछले 2 वर्ल्ड कप T20 के वर्ल्ड कप उन्होंने आउट ऑफ द कंट्री खेले थे, तो पिचेस उनको सपोर्ट नहीं करती थी एज पर देयर सिचुएशन. लेकिन देखिए भाई, मैं तो ऐसे स्टार्ट करूंगा, लव यू विराट कोहली. भाई मैं तो यूं करूंगा भाई, पाइन सलामत वाड़ू. उसकी वजह ये है भाई, ओ भाई ये इंसान ही नहीं है. उसकी वजह ये है कि ये सुपर ह्यूमन है भाई, वरना इंसान कभी तो गलती करता है. मतलब और इतना क्राउड हर दफा पे प्रेशर, इतना बहुत बड़ा प्लेयर है भाई. कंट्रोल है उसको मैच के ऊपर. या अल्लाह हमें भी विराट कोहली दे दे. इतना कंट्रोल सिचुएशन विराट के कोहली हिसाब जैसा से खेलता है. आप ये देखो, वो पैनिक बिल्कुल नहीं होता. जब 5 आउट हुए थे ना, इसकी जगह कोई और होता ना, कोई भी बड़ा प्लेयर हो, वो पैनिक होता है. ठीक है, वो पैनिक इस वजह से नहीं होता, जहां तक मुझे समझ आती है. जब 5 आउट हुए थे, बस उसकी पूरी कोशिश थी कि मैं क्रीज पे खड़ा रहूं, ठीक है, जडेजा के साथ लेके चलूं, एंड तक मैं जाऊंगा, क्योंकि अब अगर जडेजा भी आउट हो जाता तो पीछे तो टेलेंडर शुरू हुए थे. अब आप ये देखो, जब जडेजा आया तो उस टाइम कोई 80-85 इतना रन चाहिए, ठीक है. अगर वो आउट हो जाता तो मैच तो खत्म हो गया था, बिल्कुल, क्योंकि उनके जो स्पिनर सेंटनर लेकिन आपने कई सारी चीज देखी, पता था कोई अब नहीं है, आउट ही भी नहीं हुए. ये होती है टीम यार, ये होते हैं ऑलराउंडर्स. की वजह आप देखो, सबसे मेन चीज ये है कि वो उसका फिटनेस लेवल इतना हाई है, क्योंकि जब आप थकते हो दिमाग से थकते हो, जब आप दिमाग से थकते हो तो आप बॉडी से भी थक जाते हो. सही बात है. पहली चीज, आज कैच भी कैसा लिया यार. दूसरी बात ये, आप ये देखो कि विराट कोहली के अलावा आप पूरी इंडियन टीम को आप चेक कर लो, जितने भी मैचेस हुए हैं, सिवाय आज के मैच में जो फील्डिंग साइड पे थोड़ा सा डोमिनेट किया न्यूजीलैंडर ने, उसके अलावा इंडियन टीम को कोई नहीं पकड़ पा रहा. चाहे आप बैटिंग देख लो, चाहे बॉलिंग देख लो, बिल्कुल ठीक है. और उनकी सबकी बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा है कि भाई हमने ये वर्ल्ड कप जीतना है हालत में, और कोहली को डेडिकेट करना है. 2 प्लेयर्स तो ऐसे हैं, विराट कोहली हो गया, ये रोहित शर्मा हो गया, इनको कोई पता नहीं आगे का वर्ल्ड कप खेले नहीं, मेरे ख्याल से तो लास्ट, ठीक है, खेले या ना खेले, ठीक है. लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि विराट कोहली की जो फिटनेस है वो अगला भी वर्ल्ड कप खेल सकता है. अच्छा. उसके बाद आप ये देखो कि वो इतना हंग्री है रन्स का, ठीक है. आप उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो सिर्फ ये नहीं कहता चौके चाहिए, छक्के चाहिए,
ये चाहिए वो चाहिए, वो कहता है भाई मुझे रन्स चाहिए किसी ना किसी सिचुएशन में, चाहे वो सिंगल से हो, चाहे सिंगल डबल से हो, चाहे तिग्गा लगाओ, चाहे 4 भागो, चाहे एक ओवर में 2-2 डबल ट्रिपल भागो, मुझे रन्स चाहिए। फोकस देखो, उसके आईज का फोकस देखो कितना होता है। नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर नहीं है, लेकिन उसने अपनी मेहनत, अपनी फिटनेस से इतना अपने आप को किया कि वो रन्स करता। एक चीज और देखो, मैं उसकी बैटिंग आज देख रहा था ना, कसम से मैं ये कह रहा था कि दुनिया के जितने टॉप के प्लेयर्स हैं ना, वो सब इंडिया में बैठे हैं। बिल्कुल, जितने भी टॉप के प्लेयर्स हैं, उन सबको एक चीज देखनी चाहिए कि यार वो जिस तरह मैं बार बार बोलता हूँ ना कि बाबर आजम अपनी गलती से आउट नहीं हो रहा, बॉलर उसको आउट नहीं कर रहा, बाबर आजम अपनी गलतियों से आउट हो रहा। हाँ, वो चारों दफा मैं बैटिंग करते हुए ये सोच रहा था कि दुनिया के जितने प्लेयर सब वहां पे, इवन बाबर की मैं बात करूं, भाई उसको बैटिंग करते हुए देखो। आपने देखा जब जडेजा बैटिंग करने आया, उसने क्या इशारा किया? ऐसे सीधा उसने जडेजा को मना कर दिया। ठीक है, पहली दफा मुझे किसी इंडियन खिलाड़ी के आउट होने का इतना दुख हुआ, अदरवाइज इतना दुख नहीं होता, लेकिन पहली दफा दुख हुआ है क्योंकि मैं दिल से चाहता था, मैं क्या हमारा वो जिसको कहते हैं रिकॉर्ड हो रहा था, पूरा रिकॉर्ड, और हमें पूरी उम्मीद थी कोहली सेंचुरी मारेगा, वो रिकॉर्डिंग हमारे पास पड़ी हुई है। आप उसके तो देख सकते हैं कि हमारा क्या हाल हुआ है, क्योंकि हम तो 4 से विराट कोहली सेंचुरी करे, इससे बढ़ के क्या हो सकता था? एक बंदे ने पूरा मैच आपको बना के दिया, एक एंड संभाले रखा, और एट द एंड वो डिजर्व करता था सेंचुरी, 49 सेंचुरी विराट कोहली डिजर्व करता था। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि विराट कोहली आउट हो जाते। चले जो होना था वो तो हो गया, अभी बड़े मैचेस पड़े, कोहली के बड़े मौके हैं, कोहली मार देगा। लेकिन मैं जिस चीज से इंप्रेस हूं रिजवान भाई, आखिरकार 20 साल के बाद इंडिया आईसीसी के इवेंट में न्यूजीलैंड को फेंटा लगाने में कामयाब हो गया है। ओए मिलिया खास करके जो वो विराट कोहली, रोहित शर्मा भाई कमाल कर दिया, और जो बिल्कुल जो चीज किसी ने सोची भी नहीं हुई थी, और सब ये बात कर रहे थे कि इतना जो है वो 20 साल इंडिया ने जीत पाया, तो आज जो है वो इंडिया न्यूजीलैंड से क्या जीत पाएगा। लेकिन इंडिया की टीम ने सबकी जो बोलती है ना वो बंद करके रख दी है। क्या कमाल की जो परफॉर्मेंस, और 20 साल के बाद मैंने सुबह आपको क्या बोला था कि भाई साहब आज इंडिया ये मैच जीतने वाला है, और आप देख लें इंडिया ये मैच जो है जीत गया भाई। और कमाल और लाजवाब किस्म की पहले बॉलिंग की है, उसके बाद कमाल की बैटिंग की। और भाई साहब ये विराट कोहली ये कोई इंसान है भाई साहब, कोई रन्स मशीन है भाई, कोई रोबोट है, ये बंदा क्या है मुझे ये बता दो। कोई ऐसा मैच नहीं है जिस मैच में चेस कर रहा हो इंडिया और विराट कोहली खड़ा हो और इंडिया मैच हार जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक बार फिर द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली ने बताया बाकी सारे तले, मैं ऊपर, बाकी सारे क्रिकेट का नीचे। कहां पे 4, कहां पे 3, कहां पे 5, तो मैं वो मिलाओ धोनी के साथ, कहां कैन विलियमसन, कहां स्टीव स्मिथ की क्लास, और कहां द अनडिस्प्यूटेड किंग विराट कोहली की क्लास। माइंड ब्लोइंग। एक बार फिर मैं कहता हूं बने। ठीक है, मैं समझता हूं कि इट वाज़न्ट मेंट टू हैपन टुडे, बट इट विल हैपन वेरी सून। बट लेकिन गोट विराट कोहली, द चेस मास्टर, हैज एब्सोल्युटली सील्ड दैट। वैसे तो डिबेट थी नहीं, लेकिन किसी को शौक था ना कि हम कंपेयर कर लेते हैं कि जी विराट कोहली जैसा कोई और नहीं। भाई साहब नहीं है, खत्म डिबेट तो थी भी नहीं। लेकिन अगर किसी के दिल में कोई शौक भी था तो वो भी शौक को डस्टबिन में डाल दीजिए, क्योंकि आज एक आदमी ने फिर आखिर तक खड़े होकर दिखा दिया, अपनी टीम को मैच जितवा के दिखा दिया। और हालांकि एक स्पॉट ऑफ बॉर्डर आ चुका था, ये वो न्यूजीलैंड है जो बुगी टीम है टीम इंडिया की, जिससे किसी से भी जीत जाए, इनसे जीतना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन विराट कोहली स्टूड टॉल टुडे। ठीक है, हम सारे विराट कोहली फैंस अफसरदा जरूर होंगे कि वो हाथ को आया मुंह को ना लगा, सब तैयारियां करके अपने दिमाग में बैठे होंगे, हो गई जी 49 ओडीआई और 5 रन की दूरी। लेकिन भाई साहब, ही इज द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर we are seeing in front of our eyes। हम एज क्रिकेट फैंस बहुत लकी हैं कि हम उस एरा के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिस एरा के अंदर हम प्राउडली कह सकते हैं ये वक्त है विराट कोहली का, ये एरा है विराट कोहली का। अब जब तक विराट कोहली खेलेगा ये नंबर्स ऊपर से ऊपर बढ़ेंगे, और इट इज नॉट अबाउट द नंबर्स, इट इज अबाउट द ब्लडी फिटनेस। एक बंदा 100 बॉलें खेलने के बाद 30 यार्ड सर्कल में न्यूजीलैंड जैसी टीम से एक बार फिर साबित किया कि वो किसी भी किस्म के हालात में किस भारत के साथ टारगेट की तरफ जाते हैं। उनकी सेंचुरी तो नहीं हो पाई, लेकिन ये किसी भी सेंचुरी से कम नहीं थी। लिखा नहीं जाएगा कि ये 100 था, लेकिन ये किसी भी तरीके से किसी 100 से कम नहीं था। इस मैच पर बात करेंगे। मोहम्मद शमी वापस आए, उन्होंने 5 विकेटें ली। इंडिया के फास्ट बॉलर्स की जो सीम पोजीशन थी बॉलिंग करते हुए, तीनों के तीनों सिराज, बुमराह, शामी, उस पर भी गुफ्तगू रहेगी। कुलदीप यादव को रन ज्यादा हो गए। श्रेयस अय्यर क्यों एक शॉर्ट बॉल के ऊपर फंसते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी वो आउट हुए, और आज भी उन्हें ऐसा लगा कि बिल्कुल प्लान करके शॉर्ट पिच बॉलिंग पर आउट किया गया पाकिस्तान। हाफिज जी, अनडाउटेडली एक बड़ी विन है ये, बिकॉज इंडिया पिछले 1992 से अब तक तकरीबन 35 साल में सिर्फ एक मैच 2003 में आईसीसी टूर्नामेंट्स में जीता था न्यूजीलैंड से। तो वो हिस्ट्री जो थी वो भी उन्होंने उसमें ऐड किया, सेकेंड टाइम जीत के। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपने बात किया विराट कोहली के मुतालिक,
कि जो चेस हमने उनकी तरफ से देखी है, और चेस स्पेशलिस्ट लोग उन्हें कहते हैं, कोई चेस डॉक्टर कहता है, कोई चेस सर्जन कहता है, सो एक्चुअली इज द पर्सन हु नोज कि हाउ चेस का मैकेनिज्म किस तरह चलता है, चेस को मैनेज किस तरह करते हैं। जो बात हम कल पाकिस्तान टीम के मुतालिक कर रहे थे कि चेस मैनेज नहीं की जाती, यहाँ पे साइड से विकेट्स गिरती हैं बट ही जस्ट कीप्स गोइंग, वो एक और बाउंड्री मारते हैं बड़ी पक्की, और उसके बाद अपनी रेस्ट ऑफ द टाइम वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे जोर देते हैं और आखिर तक मैच को डीप लेके जाते हैं। यही खासियत है जो इनमें है, और बाकी जो आपको प्लेयर्स के अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आती, बाकी टीमों के अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आती। और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है कि ये, और कह लीजिए कि सीखने की बात जो है, कि जब ये आखिर में भी खेल रहे होते हैं, जब चंद रन रह जाते हैं, तब भी जब इनके फेस के ऊपर वो कैमरा जाता है तो आपको पता लगता है कि कितना फोकस है, कितना ज़्यादा अटेंशन है टुवर्ड्स द कमिंग बॉल, और कितनी डिटर्मिनेशन है टू कीप गोइंग, और जो है वो मेक श्योर करते हैं कि टीम के लिए आखिरी वक्त तक जो है वो अंदर रहें और इस गेम को फिनिश करें। वो बड़ा शॉट मारने के लिए शायद उन्हें लगा कि बॉल उनके स्लॉट में है, और जितना वो सेट थे, जितनी अच्छी उनकी फॉर्म है, उन्होंने सोचा होगा कि ये हिट मिडल होगी तो मैच खत्म हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका। आज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर हो सकता था, सारी टीम, सारे लोग उसके लिए खड़े थे। इवन यहाँ पर भी हम लोग भी जब देख रहे थे तो यहाँ पे लोग बहुत एक्साइटेड थे। है या नहीं, वन साइडेड विक्ट्री या नहीं, द यूनिवर्सल चेस मास्टर, आई वोंट से चेस मास्टर, यूनिवर्सल, पूरी दुनिया एक तरफ, विराट, किंग कोहली एक तरफ, कैसे भाई 45 कर रहा है, 46 कर रहा है, कप्तान 71 में बोल्ड हो रहा है, बल्ले से अंदर आ रही, 25-26 गिल कर रहा है, अच्छा तो हम चलते हैं। अय्यर शॉर्ट पिच बॉल, अय्यर लव स्टोरी कंटिन्यूज अनअबेटेड हो गए। भाजन केएल राहुल वाज प्लेइंग गुड, लेकिन पता नहीं वो क्या था, अंपायर ने नट, अंपायरिंग इंतहाई थर्ड क्लास हो रही है, गए। भाजन जो लोग माजरत के साथ जडेजा के पीछे, कोहली पे आने से पहले एक बात सिर्फ करूंगा, जडे आज उनको अपने मुंह जो है ना उससे धोने चाहिए जिसकी वो पैदावार है। भाई जडेजा का ये 39 नहीं है, ये 70 ऑड रन की पार्टनरशिप नहीं है, ये मैच है जो एक तरफ खत्म किया किसने, कोहली ने किया, लेकिन अगर जडेजा ना होता तो ये मैच फारक था। क्यों? देखे भाई, आप ठाकुर को खिला लें, आपका कप्तान ठाकुर के साथ खुश है, आप खुश हैं, थोड़ी सी बैटिंग के चक्कर में 4-5 रन आते हैं जो 100 रन चले जाते हैं, 80 चले जाते हैं। आज शमी ना होता, आप 5 बॉलरों से गिरा के दिखाते, आज वो अगर 30-40 रन आप ना रोकते, आप ये चेस करके दिखाते। आज विराट कोहली ना होता, सारा गंदे खान, सारे फतेह खान, सब फर्क, चोली है, कोहली को रिटायर करे, पनौती है, फलाना है, कहां वो सारे, आज निकाले उन्हें बाहर। और ये बेशरम बेहया आज वो लोग ट्वीट कर रहे हैं जो कहते थे, आज कह रहे नहीं हमारे अब्बू जान विराट कोहली है। बेटा जब विराट कोहली स्कोर कर रहा है सारी दुनिया मान रही है, जब विराट कोहली नहीं कर रहा था, कोई बल्ला पकड़ना सिखा रहा है, कोई बैटिंग सिखा रहा है, कोई स्टाइल बता रहा है, कोई बैट में गैप बता रहा है, और बड़े बड़े नन्हे खान अरस्तु जो बैठे हुए हैं वहां पे, बड़े बड़े, यहां तो छोड़े, वहां जो बड़े बड़े अरस्तु बैठे हैं वो इसको निकाले, ये स्पेशल है, ये बुलाना है। आज गौतम गंभीर मजबूर हो गया, कह रहा है ऐसी चेस किसी का बाप नहीं कर सकता जो चेस विराट कोहली ने की है। भाईजान 71 for 1, साथ ही गिल साहब गए, थोड़ी देर बाद अय्यर ने कहा अच्छा भाईजान मेरे पेट में दर्द है मैं भी जा रहा हूं, थोड़ी देर बाद केएल राहुल साहब भी निकल लिए। 20-25 साल से हमारी इंडियन क्रिकेट का बोझ अपने कंधे पे अकेले लेकर घूम रहे थे, तो ये वक्त था कि वर्ल्ड कप जीत के हम उन्हें कंधे पर उठा लें। तो अब मैं कह रहा हूं कि जो लोग इधर उधर के कागजी घंटे के किंगों के उठाते हैं वो विराट कोहली के थोड़े से उठा लें तो क्रिकेट सीख जाओगे। आखिरी लम्हे की जो फुटेज है जडेजा के चौके के बाद जो कैमरे ने मंजर दिखाया है कि रोहित शर्मा ने, यानी कि 6 मैन शर्मा कह दिया, मैंने आज से नाम उनका 6 मैन है। तो मैं ये जिस तरह से उन्होंने कोहली को गले लगाया उससे आप अंदाजा लगा लीजिए। जो वासे ने बात करी है कि तू अगर ना हो तो फिर गेम का पता नहीं क्या सूरत है। मगर आज विराट कोहली तो अपनी जगह है ही। वासे ने शो शुरू होने से पहले जो बात करी ना, असल गेम है वहां पर जहां पर मोहम्मद शमी की बॉलिंग आती है, जहां से गेम उन्होंने इंडिया के फेवर में डाले, यानी कि अंडर पार स्कोर जाने नहीं दिया। आज उन्होंने न्यूजीलैंड को आज पार स्कोर के अंदर जिस तरह रिस्ट्रिक्ट किया, और उसके बाद से जिस अंदाज से उन्होंने बॉलिंग करी है, 5 पंजा लगाया। और मैं कल
3 महीने पुरानी वीडियो देख रहा था मैं, वो काट नहीं सका, थोड़ा सा इंटरनेट के मसाइल आ रहे थे मेरे पास। उसमें वासे की प्रेडिक्शन है कि शामी जब देर के बाद वापस आता है गेम के अंदर, वो ये बता देता है कि यार मैं मैटर करता हूं गेम के अंदर। और आज का जो पंजा है उसका, यानी कि बॉलिंग तो आज बुमराह और सिराज ने भी बेहतर करी है, मगर जो क्विक विकेट जो चाहिए थी कप्तान को लेकर आया, कमबैक स्पेल जो है उसने आज फर्क छोड़ा दिया न्यूजीलैंड के। और जिस अंदाज से उसने आज बॉलिंग करी है, बॉलिंग का यानी कि आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि सहारा वही बना है आज की जीत का। जो असल सहारा है वो मोहम्मद शमी है, मगर उसके बाद आपने देखा होगा किस तरह से इनिंग का आगाज बदला ले लिया गया न्यूजीलैंड से विराट कोहली की जानिब से। विराट कोहली वाज द कैप्टन व्हेन दे लूज अगेंस्ट दिस टीम इन द सेमीफाइनल। और आपको एक बात बता दूं मैं कि थोड़ी सी आंखें आपको खोलनी होती हैं, आई ओपनर्स आते हैं। देखें न्यूजीलैंड वर क्रूजिंग, डैरिल मिचेल, हम हमेशा डैरिल मिचेल रन ना भी कर रहा हो, डैरिल मिचेल की इसलिए बात होती है कि आप